दीप जब भी जलाएं ये वादा करें, बने मेहनत का ये इरादा करें, भला करें यदि सबका कर पाएं, जन जागृति की अलख घर घर जलाएं। और ऐसे कर्णाधार हमारे प्रदेश के मुखिया जब स्वयं सरगुजा के विकास का संकल्प का दीप हमारे साथ जला रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरगुजा अपने विकास की ओर अग्रसर होगा। सरगुजा अपने परचम को लहराएगा। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। तीर पर, कछार पर, कब्र पर, मजार पर, मंदिरों के द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। निश्चित रूप से यह दिया जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने कर कमलों से जलाया है, उस दिए की रोशनी ऊंची और ऊंची उन्नत आकाश की ओर अग्रसर हो। माननीय विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर उनका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोनों हाथ एक बार मुट्ठी बांध के जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। और अब हम अपने अतिथियों के स्वागत का क्रम प्रारंभ करते हैं। स्वागत के क्रम में मैं सबसे पहले माननीय कमिश्नर सर से निवेदन कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आईजी सर से निवेदन कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सीसीएफ सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। कलेक्टर सर से निवेदन कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। एसपी सर से निवेदन कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सीओ जिला पंचायत सर से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्रीमती पूजा बंसल मैडम से निवेदन कि श्री राम कुमार टोप्पो जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सीओ जिला पंचायत सर से निवेदन कि आयुक्त नगर पालिका निगम की श्री प्रबोध मिंज विधायक लुंड्रा का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सीओ जिला पंचायत सर से पुनः निवेदन कि माननीय श्री राजेश अग्रवाल जी विधायक विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मैं श्री सीएन मिश्रा सर से निवेदन करूंगी कि श्री अनिल सिंह मेजर जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। श्री प्रशांत शर्मा जी से निवेदन कि श्री कमल भान सर का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। श्री एन मिश्रा सर से निवेदन करूंगी कि चिंतामणि महाराज का भी पुष्प से देकर स्वागत करें। प्रशांत सर से निवेदन कि अखिलेश सोनी जी का स्वागत करें। सीएन मिश्रा सर से निवेदन भारत सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करें। प्रशांत सर से निवेदन कि मधुसूदन जी का स्वागत करें। श्रीमती फुलेश्वरी जी के स्वागत के लिए सीएन मिश्रा सर से निवेदन करूंगी और मैं सीएन मिश्रा सर, गिरीश गुप्ता सर और डॉक्टर प्रशांत सर से निवेदन करूंगी कि मंच हमारे समस्त अतिथियों का पुष्प डंडिका देकर स्वागत करें। मैं एक बार पुनः श्री डी.सी.के. मिश्रा सर, गिरीश गुप्ता सर और डॉक्टर प्रशांत शर्मा सर से निवेदन करूंगी कि पुष्प डंडिका देकर हमारे समस्त अतिथियों का स्वागत करें। सीएन मिश्रा सर से निवेदन करूंगी कि विजयनाथ सिंह जी हमारे समक्ष बैठे हैं, उनका भी पुष्प डंडिका देकर स्वागत करें।
सालिक राम जी का स्वागत माननीय जिला पंचायत सीईओ से निवेदन करूंगी कि श्री सालिक राम जी का पुष्प देकर स्वागत करें। समस्त विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे अधिकारी गण लगे हुए हैं और वे समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए निवेदन करूंगी कि हमारे समस्त विशिष्ट अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं उन सबों का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ और पुष्प डंडिका से स्वागत के पश्चात स्वागत बोधन के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगी कलेक्टर सरगुजा श्री भास्कर विलास संदीपन सर को। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मैनपाट की खूबसूरत वादियों के बीच आयोजित 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव 2024 के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता विशिष्ट अतिथि श्री प्रबोध मीन जी एवं अध्यक्षता कर रहे हैं रामकुमार टोपे जी का भी मैं स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि प्रबोध मीन जी, राजेश अग्रवाल जी, ललन प्रताप सिंह जी, कमलबान सिंह जी, विजय नाथ सिंह जी, चिंतामणि महाराज जी, मेजर आनंद सिंह जी, रंजीश पांडे जी, सरपंच श्रीमती सविता मांझी जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन अखिलेश सोनी जी, भारत सिंह सिसोदिया जी, श्री अभिमन्यु गुप्ता जी, आलोक दुबे जी, श्रीमती फुलेश्वर सिंह जी गुप्ता जी, श्री कैलाश मिश्रा जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, मनोज गुप्ता जी एवं उपस्थित मंचासीन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, अंचल से पधारे गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, लोकप्रिय सरगुजिया एवं छत्तीसगढ़ कलाकार साथीगण, भगवान श्री राम की पावन धरती महाऋषि दंतोली शरभंग ऋषि के तपोस्थल साल के जंगल से आच्छादित दूर तक प्रकृति की अनुपम छटा के बीच मैनपाट महोत्सव 2024 के अवसर पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस 3 दिवसीय रंगारंग आयोजन में सरगुजिया छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ साथ देश के नामी कलाकार कभी भी अपना प्रस्तुति दे देंगे। मैनपाट महोत्सव सरगुजा की संस्कृति पर्यटन विकास का बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम के साथ सरगुजा विकास की झलक भी प्रस्तुति है। जिला प्रशासन सरगुजा जन भावनाओं को आकांक्षाओं के अनुरूप आयोजन की गरिमा को भव्यता प्रदान करने का पुनीत प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथियों का उपस्थित जनता जनार्दन का एक बार पुनः जिला प्रशासन सरगुजा की ओर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सरगुजिया स्वागत की परंपरा माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रथम मैनपाट आगमन पे आह्लादित स्वजन स्वागत को आतुर पुष्प गुच्छ
पूर्व सांसद आदरणीय कमल भान सिंह जी, लुंड्रा के पूर्व विधायक विजयनाथ सिंह जी, हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता मेजर अनिल सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, नागरिक बंधुओं और इस हाल में उपस्थित समस्त सरगुजा अंचल के, सरगुजा संभाग के दूर दूर से आए हमारे नागरिक बंधु, सबको जय जोहार। कई वर्षों से लगातार ये आयोजन हो रहा है और हमेशा रहा है। हम लोगों को चूंकि इस बार अपने संभाग से मुख्यमंत्री मिले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा इस आयोजन के लिए होगी और ये आयोजन और ज्यादा फलेगा फूलेगा। आप लोगों को इसका बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। छत्तीसगढ़ का शिमला पर्यटन की दृष्टि के लिए बहुत ही उचित स्थान है और इन आयोजनों से इसकी विशेषता और बढ़ती है, इसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जब ये बहुत विस्तार करेगा तो रोजगार के नए नए अवसर भी उपलब्ध होंगे और पर्यटकों का बहुत ज्यादा आना जाना रहेगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जल्दी वापस जाना है, आने में कुछ विलंब हो गया। दामाखेड़ा में भी एक आयोजन था, वहां हम लोगों को काफी समय लग गया। आप सबको इस आयोजन की बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुछ इन शब्दों के साथ कि सुकूने दिल के लिए, राहते सफर के लिए एक नाम ही काफी है असर के लिए। माननीय श्री प्रबोध मिंज जी विधायक लुंड्रा को ससम्मान उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मैनपाट महोत्सव जिंदाबाद। आज की इस मैनपाट महोत्सव के इस अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके लोकप्रिय और छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच पर उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे सीतापुर के लोकप्रिय नौजवान विधायक रामकुमार टोप्पो जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश अग्रवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता मेजर अनिल सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय कमल भान सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय विजयनाथ सिंह जी, यहां पर उपस्थित समस्त मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक आदरणीय चिंतामणि जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ साथीगण, मंच में समस्त उपस्थित अतिथिगण और इस मैनपाट महोत्सव में पधारे हुए पूरे सरगुजा और अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी साथियों को मैं अपना अभिवंदन करता हूं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। ये मैनपाट महोत्सव ये हमारे सरगुजा का एक गौरव और इसकी शुरुआत जब मैं अंबिकापुर नगर निगम में महापौर था, आर प्रसन्ना कलेक्टर थे, भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी। पहली बार ऐसा सोच आया कि मैनपाट जैसे जगह में, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं और यहाँ के संस्कृति और यहाँ के आदिवासियों की पहचान, तिब्बती कल्चर का यहाँ का समागम और समस्त चीजों को एक महोत्सव के रूप में मनाने का और यहाँ के कलाकारों का, अन्य क्षेत्र के कलाकारों को यहाँ लाकर 3 दिनों का ऐसा महोत्सव का आयोजन की शुरुआत हुई और वो शुरुआत आज भव्य स्थिति पर पहुंच रहा है और हर वर्ष समय समय इसमें कार्यक्रमों की वृद्धि और इसकी भव्यता में वृद्धि हो रहा है। ऐसे ही
इस वर्ष का भी आयोजन इस भव्यता के साथ शुरू हो रहा है। आज हम सब लोगों को अवसर मिला है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, जो हमारे सरगुजा संभाग के ही हैं, और इस सरगुजा संभाग के कारण हम सब लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। और मैं आप सब लोगों के साथ ये जरूर, पूरे सरगुजा वासियों के उम्मीदों के साथ, कि छत्तीसगढ़ की सेवा करने जो हमारे सरगुजा संभाग के माननीय विष्णुदेव साय जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, उसके नेतृत्व में हमारे न केवल सरगुजा संभाग बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ जो परम विकास के वैभव पर पहुंचेगा। इस क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं, इन क्षेत्रों का जो आदिवासी संस्कृति का कल्चर, अन्य समाजों का जो कल्चर वैभवता इस सरगुजा में है, उसको भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों को मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ की और इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और आने वाले समय के लिए हमारे सहृदय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से सरगुजा वासियों की तरफ से भी आग्रह करूंगा, भले यह हमारा शासकीय आयोजन है, लेकिन इसके लिए शासन स्तर से, जैसे बहुत सारे महोत्सवों के लिए राज्य सरकार से इसके आयोजन के लिए जो आर्थिक मदद होती है, वैसे ही हमारे लिए भी अलग से एक पैकेज के रूप में इस सरगुजा महोत्सव, मैनपाट महोत्सव के लिए कुछ राशि की घोषणा करे, ताकि इसकी भव्यता को और बड़ा स्वरूप दिया जा सके और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की जो नैसर्गिक जो हमारी क्षमताएं हैं, जो कलाकार हैं, उन सब को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं आपको भी पहली बार इस महोत्सव में आने के लिए बधाई देता हूं और आपसे इसी उम्मीद के साथ कि हम सब का इस महोत्सव में आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। आगामी उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रण दे रही हूं माननीय रामकुमार टोप्पो जी, माननीय विधायक सीतापुर। भारत माता की जय जोहार। आज कितना सौभाग्य का दिन है कि जो हमें इंतजार था, आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस सीतापुर की धरती ने आजादी के बाद भी आजादी का इंतजार किया है और 15 साल की विकास की धारा के बाद भी विकास के लिए तरसा है। और आज मानो इस तरीके से इंतजार किया है जैसे माता सबरी ने प्रभु श्री राम का सदियों तक इंतजार किया है। और आज आप आए हमारे सीतापुर की धरती में बहार आई और आपका हम पूरे सीतापुर वासियों के तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित लुंड्रा के विधायक माननीय प्रबोध मीन जी और अंबिकापुर के विधायक माननीय राजेश अग्रवाल जी और उपस्थित समस्त मंचासीन सभी आदरणीय जन, आप सभी का भी मैं तहे दिल से सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस महोत्सव में उपस्थित दूर दूर से आए सभी भाइयों बहनों और इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले कलाकार बंधुओं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ का शिमला का दर्जा इस मैनपाट को प्राप्त है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक 12 मास यहाँ आते हैं। यहाँ की टाऊ की खेती, आलू की खेती पूरे देश भर में मशहूर है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ आपने सुना होगा उल्टा पानी जैसे पर्यटन क्षेत्र यहीं पर है और हिलती हुई जमीन जिसे दलदली के नाम से जाना जाता है वो भी यहीं पर है और कलकल करती झरने की कई अनेक संभावनाएं यहाँ
को जोड़ता है उसके लिए आपने दिया, इसके लिए हम सीतापुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। हमारा यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसकी गंभीरता को देखते हुए आपने यहाँ के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए महोदय आपने प्रथम बजट में पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बतौली और नर्मदापुर में, प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास देवगढ़, मंगारी, बतौली, कमलेश्वरपुर और बोदा में दिया है। इसके लिए भी हम पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। आप बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, साथ ही मंचासीन समस्त अतिथिगण, यहाँ उपस्थित समस्त कलाकार गण, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा में उपस्थित समस्त अधिकारी और जवानों, आप सभी का मैं इस मैन पाट के महोत्सव में पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार आपका माननीय विधायक महोदय। और अब ये हुनर, ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। ऐसे ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को आपकी करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगी, उनके आशीर्वाद और उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मैनपाट की इस पावन भूमि में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज मंच में विराजमान हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक श्री राम कुमार टोप्पो जी, लुंड्रा के विधायक श्री प्रबोध मीन जी, अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मेजर अनिल सिंह जी, श्री चिंतामणि महाराज जी, पूर्व सांसद कमलभान सिंह जी, भारत सिंह सिसोदिया जी, अखिलेश सोनी जी, अभिमन्यु गुप्ता जी, देवनाथ सिंह जी, राजकुमार अग्रवाल जी, त्रिलोक कुमार कुशवाहा जी, फुलेश्वरी सिंह जी, मंच में विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के महानुभावगण, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, सीसीएफ साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और इस महोत्सव में पधारे इस क्षेत्र के सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और प्रेस के मित्रों, गला थोड़ा खराब है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारा सौभाग्य है कि इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप लोगों के आमंत्रण पर, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और ये मैनपाट बहुत सुंदर जगह है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ये शिमला जैसे है, जैसे मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है,
उस तरह से हमारा ये मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का पंचमढ़ी है और यहां पर सनातनी और बौद्धिस्ट दोनों का बड़ा संगम भी देखने को मिलता है। हमारे तिब्बती भाई लोग भी हैं और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है और निश्चित रूप से ये पर्यटन क्षेत्र तो है ही, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको आगे और बढ़ाएंगे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सीतापुर विधानसभा से रामकुमार टोप्पो को विधायक बना के आप लोग रायपुर भेजे हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और सरगुजा संभाग में भी ऐतिहासिक विजय आप सब लोग दिलवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं, इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। चूंकि समय कम है, वापस जाना है, थोड़ा आज दामाखेड़ा में हम लोग को विलम्ब हो गया। वहां पर कबीर पंथ का वो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है और माघ पूर्णिमा के अवसर में वहां पर मेला है, तो लंबा कार्यक्रम चल गया, इसलिए देरी हो गई। और आप सब लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई सरकार को अभी मुश्किल से 70-72 दिन हुए हैं और इतने कम दिनों में हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पहले ही कैबिनेट में हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिए हैं और बहुत जल्दी हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल कांग्रेस के समय में जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका पक्का का मकान मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल का बकाया बोनस की राशि 12 लाख से ज्यादा किसानों का उनके खातों में 3716 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हुई है और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है। जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल, वो भी एक मुश्त किसानों के खाते में बहुत जल्दी भेजने वाले हैं, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। और जो महतारी बंधन योजना की बात है, 70 लाख से ज्यादा फार्म भरा चुका है और अगले महीने से हमारी सभी विवाहित माता बहनों के खाते में 12,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से पैसा भी आना उनका शुरू हो जाएगा। बाकी जो भी मोदी की गारंटी में वादा है, तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 रुपया से बढ़ा के 5,500, इसका भी निर्णय हम लोग कैबिनेट में ले लिए हैं। इस सीजन में 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी होगी और 15 दिन की खरीदी होगी। और जो चरण पादुका योजना है, संग्राहक परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, ये सब जो पुराने हमारे 15 साल के शासन में जो व्यवस्था था, वो सारा व्यवस्था फिर से शुरू करने वाले हैं। 500 रुपया में गैस का सिलेंडर और भूमिहीन लोगों को सहायता के रूप में 10,000 साल का, ये सब सारा काम आने वाले समय में हमारी सरकार करने वाली है। और आप सब लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए हैं, इसके भी बधाई देना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की नगरी है और इस नाते भगवान राम हम लोगों के भांजा हैं। 500 साल से भी ज्यादा संघर्षों के बाद भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो हमारी सरकार रामलला दर्शन योजना भी
शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे में अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। तो ये सब मोदी की गारंटी में जो वादा है पार्टी का, उस सबको पूरा करने वाले हैं। और ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर हमारे सीतापुर के पहले विधायक आज पहली बार कुछ मांग रखे हैं यहाँ पर। और चूंकि आप लोग आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं, तो उनकी मांग का सम्मान करना पड़ेगा। और हमारे विधायक जी और इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये नर्मदापुर में एक झंडा पार्क का निर्माण किया जाए, काहे कि आगे टूरिस्ट के क्षेत्र में इसका और विकास करेंगे तो दुनिया भर के लोग आएंगे। तो ये नर्मदापुर में झंडा पार्क का निर्माण, और विधायक जी का कहना है कि 415 फीट ऊंचा तिरंगा यहां पर लहराएगा। तो इसके लिए मैं झंडा पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और ये जो मैनपाट महोत्सव है, ये हर साल मनाते हैं और इसमें भी काफी खर्च आता है। हालांकि सरकार से सहयोग मिलता है, तो मैं भी अपने तरफ से इस महोत्सव के सहयोगार्थ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। बाकी जो भी और हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित सरपंच लोग काम का प्रस्ताव दिए हैं, उनको सबको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सबका काम आप लोगों का होगा। इंतजार करना पड़ेगा और देखता हूं कितना ये मार्च में हो जाता है। बाकी किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से आप लोगों का सारा जो जरूरी काम है उसको पूरा करेंगे। और अंत में फिर से मैनपाट महोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए, और आगे आने वाले दिनों में ये महोत्सव और भव्य हो और व्यापकता लाए, और आप सभी लोग यहाँ पर आए और हम सभी लोग इस छत्तीसगढ़ को एक सुखी और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएं। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत आभार माननीय महोदय आपका, और आपका बहुत धन्यवाद हमारे मैनपाट को सौगात देने के लिए। और अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ हमारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अद्भुत काम किया, उन्हें हम यहाँ से आपके करकलमों से पुरस्कृत कराना चाहते हैं, उन्हें हम प्रमाण पत्र देना चाहते हैं। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि श्री गंगाराम पैकरा जी अध्यक्ष चौपाल सरगुजा को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित करें। प्रमाण पत्र और मेमेंटो देकर माननीय गंगाराम पैकरा जी अध्यक्ष चौपाल सरगुजा को प्रमाण पत्र और मेमेंटो। और साथ ही सरगुजा का एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया, राज रूपाली सिन्हा, जिन्हें मॉरिशस सरकार ने, दुबई सरकार ने बेस्ट इंडियन अवार्ड से नवाजा। साथ ही भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्हें बेस्ट इवेंट अवार्ड से भी नवाजा है। आप 8 फिल्मों के निर्माता हैं। हम जो टीवी में एड देखते हैं, उन एड फिल्मों के निर्माता हैं। साथ ही हमारे उन साइकिल रेसिंग विजेताओं को पुरस्कार, राज्य स्तरीय साइकिल रेस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में 3 विजेता जो हैं, तृतीय स्थान श्री अतुल प्रधान, द्वितीय स्थान उदित नारायण प्रधान और प्रथम स्थान दिव्यांशु सिंह जो बिलासपुर से थे, और द्वितीय पुरस्कार विजेता रायगढ़ जिले से। और इसी तरह राज्य स्तरीय साइकिल रेस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान सुश्री प्रियंका मिंज और द्वितीय पुरस्कार सुश्री अनसुईया और प्रथम पुरस्कार एलिजाबेथ को। अब मैनपाट
महोत्सव 2024 के स्मृति चिन्ह में कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर सर से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह, कलेक्टर सरगुजा से निवेदन। माननीय